हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपके सपोर्ट में हैं। हाँ बस बस चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार एक प्यारा सा शायरी आपके लिए लाए हैं। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। यानी आपने क्या सुना कि जो कांटे होते हैं ना उसमें गुलाब होता है। देखे है ना, फूल में कितना सुंदर प्यारा सा गुलाब है, उसमें कांटे रहते हैं। जब मधुमक्खियां जाती है ना तो वो कांटा ना उसके पंखों को चीर देता है। कितना बुरा आदमी है वो, बुरा। लेकिन वही गुलाब उसी का एक पार्ट है, भाग है, भाई है। वो अपनी गोद में उसे बिठाकर अपने प्यारा सा रस पिलाता है वो। यानी कहने का अर्थ है कि गुलाब कितना अच्छा है और कांटे कितने बुरे हैं। अब आपको निर्णय करना है कि हमें कांटा बनना है या गुलाब बनना है। ठीक है, चलते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं एक सभा शुरू करने के लिए। और उस सभा का क्या नाम है मेरे भाई? देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लोकसभा शुरू होगा आज। अच्छा चलिए, क्लास 9th का एक्सरसाइज चलेंगे हम लोग 8C। ठीक है, और उसके कौन सा पेज संख्या कितना बोली था? 206 है ना। इसके जो क्वेश्चन है उसको बारी बारी से देखते चलते हैं। कल 4 तक हो गया था ना, अब चाहे जो भी है 5 से क्वेश्चन आज चलेगा ना। चाहे जो भी कहिए, स्टूडेंट का दिमाग सब खतरनाक होता है भाई। हमने कहा कि सभा शुरू करेंगे तो कोई लोक सभा शुरू करना शुरू कर दिया भाई। चलिए, आप लोग संसद में चाहिए तो हमारा भी वहां नाम रहेगा। अरे चलिए जो भी है ना, आप सांसद बनिए, विधायक बनिए, उससे मतलब नहीं है। आप कितनों बड़े रहिएगा तो हम तो आपके मास्टरे रहेंगे। नहीं, हो सकता है उसे मैं एक थप्पड़ घिस सकते हैं हम, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ ना अच्छे अच्छे पद पर गए हैं, तो कभी आ जाता है तब बोलते हैं कि मार बैठेंगे, तो हम कह देते हैं पहले भी मारे हैं, ऐसा बात ना है, तब मुस्कुराने लगता है। तो आप भी कहीं विधायक होइएगा तो मार सकते हैं। चलिए देखिए, एक सरल रेखा पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनते हैं। एक सरल रेखा पर उसके बाहर से किसी बिंदु से अधिक कितनी लंब खींचे जा सकते हैं? अनंत होंगे क्या? नहीं, हम क्वेश्चन नहीं समझे भाई, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रे भाई, आपके पास एक रेखा जा रही थी, इधर वाली है ना। कोई भी नाम डाल दो मेरे भाई, इसका पी क्यू रख दो, किसी को दिक्कत? और एक सामने बिंदु थी यहां पर पी। अब यहां से आप रेखा अगर खींचोगे तो ऐसे रेखाएं खींची जाएगी, चाहे कुछ भी दीजिए ना, आर दे दीजिए, ऐसे खींची जा सकती है ना। आप तो अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन लंब कितना होगा? तो लंब तो एक ही होगा, प्यारा सा लंब। नहीं, तो चलिए ये हो गया हमारा। नहीं देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल रेखा पर उसके बाहर से किसी बिंदु से, माने एक बिंदु बाहर में है, और उससे अधिक कितने लंब, माने एक बिंदु से कितने लंब, तो कितने लंब? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? एक। किसी भाई को दिक्कत? आशा और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 का ये समझ में आ गया होगा कि किसी रेखा पर बाह्य बिंदु से ज्यादा से ज्यादा कितने लंब खींचे जा सकते हैं? एक। धन्यवाद। नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बी क्या कहता है, पढ़ते हैं ना। किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं? तो फिर वही बात है, कितने लंब खींचे जा सकते हैं। चलिए आगे। हाँ बस बिल्कुल 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 बिल्कुल।
आगे किसी बाह्य बिंदु से किसी दी हुई सरल रेखा तक खींची गई समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होगा? तो लंब रेखा होगा। कैसे समझते हैं? देखिए, एक वही बात फिर से कहा कि आपके पास एक रेखा है, इसका नाम है P, और ये क्या है भाई? Q है। और बाहर में एक भाई बैठे हुए हैं R नाम से, है ना? और यहां से एक चली है ऐसे, जिसका नाम है R के। फिर यहां से चला ऐसे, यहां से चला ऐसे, यहां से चला ऐसे, यहां से चला ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी रेखाएं चल दी है। क्लियर? तो आपको इसमें से सबसे छोटका कौन दिखाई पड़ रहा है? ये आर के वाला ही दिखाई पड़ रहा है। कुछ भी नाम दे दो, एस पी एम, कुछ भी नाम डालो, तो सबसे छोटका कौन दिखाई पड़ रहा है? तो आर के क्या है? लंब रेखा है। क्या है भाई? तो सबसे छोटी क्या है भाई? आर के, यानी इसको कह सकते हैं आप लंब रेखा। किसी को दिक्कत? प्यारा सा तस्वीर बन गई। ऐसे बना के लिख देंगे ना, उसमें कुछ करना नहीं है, खाली लिखना है, इतना बस हो गया है। हाँ, तो वही न चित्र कहिए, तस्वीर कहिए, बात देखिए। पढ़ाने तो दीजिए हमें पहले, कितना क्वेश्चन से क्या मतलब है? चलिए देखिए, हो परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार था। देखिए, हम परीक्षा गए थे ना जब देने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसने वाला क्वेश्चन था। तो क्या कहता है सो सुनिए। तीन भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 36 cm, 46 cm, 84 cm है। क्या प्रश्न ठीक था? कारण सहित उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है समझिए। क्या कह रहा है कि त्रिभुज अंकित करना, माने एगो त्रिभुज बनाना है। चलिए एगो त्रिभुज बनाइए। एक का नाम 36 cm, दूसरा का नाम 46 cm और तीसरा का नाम 84 cm। हो गया? क्या ये बन सकता है त्रिभुज? तो जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे पता चलेगा? कैसे? नहीं बना के नहीं देखेंगे। सबसे पहले दुगो छोटकी को जोड़ेंगे। अब बड़की से बराबर होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? हम जानते हैं किसी दो भुजाओं का योग बड़ी होगी तीसरी भुजा से। यानी दो छोटकी पहले जोड़िए। देखिए जोड़ के पुरता है क्या? 6 6 12 के 2 हाथ से ले 82, गड़बड़ हो गया। तो त्रिभुज संभव काहे नहीं है कि दो भुजा को जोड़ोगे ना तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। हो गया छोटी, संभव। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले क्या? कुमकुम जी प्लीज आप देखिए ना क्वेश्चन को, कोशिश करिए ना, माइंड को वहां लगाएगा ना तो हो सकता है कुछ कुछ कर रहा है, थोड़ा देखिए ना। बाकी तो हम हैं। देखिए मेरे भाई, किसी त्रिभुज की जा जा ये क्या हो गया? ओह, बड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई। एक एक्स्ट्रा तो लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है तीसरी भुजा कौन कौन से पूर्णांक का मान हो सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं निम्नलिखित में कोई एक हो। अब दो भुजा दे रखा है ना, तो तीसरी भुजा क्या हो सकता है? तो देखिए हम जानते हैं नंबर एक हल, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, इतना जानते हैं। साथ ही जानते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होती है, छोटी होती है, ये आप जान रहे हैं। तब मान लीजिए हमारे पास भुजा है a बराबर है 2, b बराबर है 7 और c बराबर मालूम नहीं है तो x, है ना। तो अब दो भुजा कोई भी लीजिए, दो भुजा कोई भी लीजिए तो तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी मान लीजिए हमारे पास 2 और 7 ही दिया हो तो ये x से क्या होगी? बड़ी होगी।
यानी ये कहने का अर्थ है दोनों जोड़ेंगे तो 9 बरी क्या होगी x, यानी कि यहाँ 9 है तो x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो, 5 6 7 8, 9 तो हो ही नहीं सकता है, इसमें से कोई हो सकता है क्या, इतना जान गए। अब 2 में से घटाइए, 7 में से 2 घटाइए तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, चलिए इसका मतलब ये 5 है तब बड़ा होना चाहिए कौन चीज, यानी 5 से ये बड़का होना चाहिए, तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। लेकिन 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 यहाँ तो हमरा 8 तक देल है, एकरे में से कौन लेना है, तो इनमें से क्या क्या मिल रहा है आपको, ये दोनों मिला है ना, अर्थात तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, इसी में से कोई एगो होगा, हो गया, कोई एक हो सकता है, तीनों नहीं होगा, कोई एक हो सकता है। किसी भाई को दिक्कत, आशा और उम्मीद है आपको बनाने में मदद मिला होगा। चलते हैं इसी का दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए इसी का बी देखते हैं, बी देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, बी है ए दिल है 3, बी दिल है कितना 9, ये कितना दिल है, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, तो 3 प्लस 9 बड़का होना चाहिए किससे, 12 से बड़का होगा क्या x, यानी 12 बड़का होगा, x क्या होगा छोटा होगा, तो 12 से कम वाला ई होगा कितना कितना, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 10 11 हो गया, ये होना चाहिए, इसमें से कोई एगो होगा, लेकिन कौन होगा। अब क्या करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो वो x से क्या होगा, तो यहाँ होगा 6 घटे x, यानी इस x बड़का होगा, तो 6 से बड़का कौन कौन, 7 8 9 10 11 है ना रे, तो यही में ना मिलेगा कोनो, तो क्या क्या मिलेगा, तो आंसर फाइनल हो गया 7 8 9 10 11 में से कोई एक होगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गया होगा, चलिए चलिए बाजी इतना समझ ही गए होंगे। अब आगे देखो बउआरे क्या कहता है, आकृति एक बनी हुई है, एक प्यारा सा आकृति बनी हुई है, वहां पर ऐसे वाली त्रिभुज है, ऐसे वाली, और यहाँ ऐसे मिला दिया है, इसका नाम दिया है ऊपर में है L, एक नाम दिया है M और एक नाम दिया है N, और साथ ही साथ क्या किया है, एगो कोना X बनाया है और एगो कोना Y बनाया है, तो इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ कर दो O और यहाँ कर दो P। किसी को दिक्कत, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है थोड़े से सुप देखो पहले, तो लिखा हुआ है हल, त्रिभुज गलती गलती गलती, LMN में LM को O तक तथा, है ना, तथा LN को P तक बढ़ाया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि एक त्रिभुज है ऐसे, इसको ना किसी टंगरी पकड़ के खींच के ले आया नीचे तक, इसको ठीक खींच के लमार के यहाँ तक ले आया, हो गया। साथ ही साथ कह रहा है कि कोण x जो है ना वो बड़की है कोण y से, यानी ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या करना भाई, एल एम बड़ा है एल एन से। किसी को दिक्कत, अब इसका मतलब हमको ये कहा जा रहा है उपपत्ति, समझो एल एम बड़ा है, ये वाली बड़ी है इससे, तब बड़ी के सामने बड़ी होना चाहिए कौन चीज, कोना, बड़की भुजा के सामने का कोना क्या होना चाहिए, बड़का होना चाहिए, यानी ये अगर बड़का हो जाता तो हमारा काम चक हो जाता,
तो लिखेंगे उपपत्ति, पहले यहीं से यहां लिखेंगे x बड़ी है y से। तो अब गौर करके देखिए आप, ये x के बदले में रे बुआ, ये x के बदले में ये दोनों लिख देते कोनो दिक्कत? तो ऐसे लिखते हैं कोण एल एम एन प्लस कोण एन एम ओ, यहां से एन एम ओ बराबर कितना होता है 180। क्योंकि हमें ये तो मालूम ही था कितना x बराबर 180, तो इधर क्या बचा आपके पास एल एम एन हो गया। अब लिखोगे एल एम एन बराबर 180 माइनस का कितना x हो गया। अब इधर से देखो ई के बदले में ई दोनों लिख क्या तब करेंगे प्रोग्राम तो चलेगा? हाँ सर काहे नहीं चलेगा? तो एल एन एम प्लस कोण डायरेक्ट वाई दे देते हैं शॉर्ट में, हो गया क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोण एल एन एम बराबर 180 माइनस का y बराबर 180, हो गया। अब गौर करिए x वाली क्या है बड़ी है, 180 में से कोई ज्यादा घटाया और 180 में से कोई कम घटाया, तो ज्यादा घटाएगा तो ये क्या होगा छोटा, ये क्या होगा बड़ा होगा। मान लीजिए हमारे पास, इस अंक से समझिए, हमारे पास 50 होता y के पास 40 होता, तो कोई आदमी 180 में से 50 घटाया, कितना बचा आपके पास 130, हम 180 में से कितना घटाए तो हमारे पास कितना बचा है। इसका मतलब है कि ये दो वाली बड़ी है और एक वाली क्या है छोटी है। तो आप लिखेंगे एक और दो से, आपको नहीं लग रहा है ये क्या है छोटी है, तो ये वाली छोटी कर देते हैं। कोण एल एम एन छोटा है किससे, कोण एल एन एम से, नहीं हो। अब यहां से आप गौर करते हैं एल एम एन ये क्या हो गया छोटा, ये क्या हो गया आपका बड़ा, पेटू ने निकला है तो बड़का है, तो ये बड़ा हुआ था सामने वाली, इसीलिए एल एम बड़ी है एल एन से। हो गया क्लियर? कितना आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आकृति में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को स्कूल का बहुत लेट हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है बस। इसके आकृति में कह रहा है कि बीपी पी आर बराबर पी क्यू है, यानी एक त्रिभुज है इस तरह से प्यारा सा, क्या नाम है बोलिए, तब पी है एस है आर है और इसी बीच में एगो पेट चिरौल हो गया है का नाम है क्यू है, क्या हो। अब आपसे कह रहा है कि बउआ जी हम है पी आर और पी क्यू, पी आर और पी क्यू क्या है बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी एस बड़ी होगी पी क्यू से, पी एस बड़ी होगी पी क्यू से। चलिए लिखेंगे हल, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू हो गया, तो सिद्ध करना है पी एस बड़ी है पी क्यू से, पी एस बड़ी है पी क्यू से। अब क्या लिखोगे तुम यहां से, तो तुम्हें लग रहा होगा हल करेंगे यानी उपपत्ति लिखेंगे। देखिए आपको ये नजर आ रहा होगा ये दोनों में क्या है बराबर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, इसीलिए कोण पी बराबर कोण आर बराबर कोण क्यू, यानी ये कोना के क्या होगी बराबर हो। अब क्या किया गया है, पी एस आर क्यू की बढ़ी भुजा, आर क्यू की बढ़ी भुजा पर है, यानी यहां से किसी ने ऐसे खींचा है और इसको ऐसे बढ़ा के ले गया है। अब गौर करिए ये कोना में और ये कोना में, ये कोना क्या लग रहा है आपको बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर छोटी है किससे, कोण पी क्यू एस से, यानी ये वाली हो गई छोटी और ये हो गई,
तो इसका मतलब ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है, अर्थात पी एस बड़ी है किससे, पी आर से। हो गया, यही तो लाना था, कोई दिक्कत ना। एक चीज और, यहाँ पी क्यू लाना है, तो आपने क्या समझा था कि पी एस बड़ी है। अब यहाँ देखिए, सुनिए ना, आप ना रुकिए ना, ये अभी तो हमें इसमें और इसमें तुलना किए थे, तो इसमें तुलना किए तो ई हो गया बड़ा, क्योंकि बड़ा कौन है यहाँ, और ये क्या है, छोटा है, तो सामने वाला क्या हो गया। अब देखिए हमें लाना है कौन चीज, पी क्यू ना, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू। कहिएगा सर काहे लगी, पी आर के जगह पर पी क्यू काहे लिख दिए, तो यही लगी कि दोनों क्या है, तो बराबर है तो लिख दिए, किसी को दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, तो वो आप लोग अपने से बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, स्कूल की देर हो रही है। जय हिंद, जय भारत।